तो रेंजिंग फ्रॉम द सप्लीमेंटेशन, मैं कितने स्टेप्स चलता हूँ, क्या कार्डियो करता हूँ, क्या वर्कआउट करता हूँ, एवरीथिंग फ्रॉम माय माइंडसेट कि मैं सोचता कैसे हूँ पूरे दिन और मैं काम कैसे मैनेज करता हूँ, यू गोना नो एवरीथिंग कि आप ऐसे बाइसेप्स, ऐसे एब्स, ऐसी बैक कैसे बना सकते हो, एवरीथिंग फ्रॉम हेड टू टो। तो इसलिए प्रेस लाइक बटन। वेलकम टू टुडेस फुल डे ऑफ ईटिंग गाइस, वी गोना विन। बकचोदी करने नहीं आए, जीतने आए हैं। जीत के जाएंगे, साथ लेकर चलेंगे आपको, हारना क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। इस बार ही कुछ आएगा मेडल वेडल? हाँ, मेडल तो आ सकता है आपके कैटेगरी में। क्या बात है, स्पेशली मेंस फिजिक में। वेरी मेंस नाइस। फिजिक में चांसेस है, क्लास ऑफ फिजिक में भी चांस है, बहुत जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट हो रहा है, आई थिंक चांस तो है भाई वो साहब। देखो, बढ़िया करेंगे, प्रेजेंटेशन बेस्ट लेके आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बाइसेप अच्छा फ्लेक्स किया, वेरी गुड। एक ये सामने और मेरे तरफ जो शोल्डर है वो नीचे करना थोड़ा सा, और वो वाला ऊपर, राइट, ओके। जज का ध्यान होता है मेन तो ट्राइसेप पर, आपके बॉडी के फ्लो पर और लेग्स पर, थाइस पर, वेरी गुड। हाँ, ये एंगल से, राइट। हाँ, ये बढ़िया, अरे वाह, बढ़िया है। आर्म्स को थोड़ा टिल्ट मेरी तरफ, ट्राइसेप का वेट को मैक्सिमाइज करो। हाँ, वेरी जज जज, हाँ ऐसे, वेरी गुड। आपका लेग अभी अच्छा फट रहा है, ये जो है ना सामने वाला सार्टोरियस मसल दिख रहा है वो, ऑब्लिक लेग्स। हाँ, ऐसा आप मैक्सिमाइज करो बी टेपर को, राइट। ये अभी अभी अच्छा हुआ, यस। क्वाड्रेंट एंड डोर, मेंस फिजिक में, ओके। ग्लूट्स को थोड़ा पीछे पुश करो अभी, हल्का सा मेरी तरफ। लेग्स आपका साथ में रहेगा, एक भाई आगे पीछे नहीं रहेगा मेंस फिजिक में। बैक को ओपन अप करो। और तो ये 107 किलो का बड़े बड़े मैन बूब्स वाला नौजवान आज एथलीट बन चुका है। आगे आने वाली पूरी की पूरी वीडियो इस नौजवान की है। फाइनली आई एम गोना स्टेप ऑन द स्टेज गाइस, एंड ये है मेरा रूटीन। मॉर्निंग की शुरुआत मैं करता हूँ 3 ग्लास पानी से, ये मेरा तीसरा ग्लास है, तो आपके सामने ये सब पहले खत्म कर देता हूँ। सुबह उठते ही कौन से एम्प्टी स्टमक सप्लीमेंट्स हैं मेरे इस फैट लॉस के लिए, ये दिखा देता हूँ आपको मैं। डॉल्सी कमाना का डब्बा है भाई मेरी दवाई के लिए। सो ये मेरे क्लेंजर्स हैं, वो मेरी सुबह उठ के जब मैं अपने मुंह पे लगाता हूँ, एक्ने की दवाई है। एंड दिस बैड गाय, विटामिन सी, ये देख रहे हो। तो ये एक विटामिन सी की गोली सुबह उठते ही मेरी इम्यूनिटी भी बूस्ट कर देती है, एंड व्हाट एवर इट इज गाइस, ये तो आपको सबको पता ही है क्या करती है विटामिन सी। मेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स देती है मुझे, एंड मुझे आजकल थोड़ा जुकाम भी चल रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, उससे भी बचा के रखती है। प्लस मेरे डाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए भी, ब्ला ब्ला ब्ला। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट विच यू नीड। और अगर आपको सुबह सुबह ही मिल जाए इतने सारे 3 ग्लास पानी के साथ, सोने पे सुहागा। इसके अलावा ये 1000 mg टॉरिन, बिकॉज अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने वाला हूँ और सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक कॉफी नहीं पीनी चाहिए, पर अगर आप पीते ही हो तो एक आंच तनेजा की तरह स्मार्टली पी लो। टॉरिन डिप्लीट होगा कॉफी से, मैंने यहाँ से सप्लीमेंट कर लिया, काम खत्म। टॉरिन क्या करता है, आपको क्रैम्प से दूर रखता है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। अब सोए हुए बंदे से क्या क्या सुनना चाहोगे आप अभी, इसको भी खाते हैं। और अब गेम चेंजर कैफीन। सो ये वैसे मेरी एक स्टेपल क्वांटिटी रहती है सुबह सुबह, अपने आप को मोटिवेट करके रखता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। सो दिस इज 1 स्पून विच इज लगभग 3 ग्राम, एंड दिस इज अनदर स्पून विच इज लगभग अनदर 3 ग्राम। तो ये हो गई 6 ग्राम इंस्टेंट कॉफ़ी, जिसके अंदर मुझे राउंड ऑफ 120, 130 या 150 mg कैफीन मान सकते हो चाहिए। मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मैं अपने बॉडी वेट का 3 to 4 टाइम्स कैफीन सेफली ले सकता हूँ। व्हाट इज माय बॉडी वेट भाई, बहुत सही चल रहा है आजकल तो 77। सो 77 इंटू 3 या 4 जितना भी आप कर लो, उससे तो मैं नीचे ही हूँ। ये मेरा नशा या मजा नहीं है, दिस इज माई नीड ऑफ द आवर। आई हैव डिजाइन्ड माई लाइफ लाइक दैट।
हर कोई नशेड़ी अपने नशे को जस्टिफाई करने के लिए इतनी सीरियसनेस से ही बातें करता है। कपड़े उतार के करेंगे क्योंकि अब पंप आ गया है। आ रहा है क्या, नजर आ रहा है पंप? कुणाल भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चलो भाई, कुणाल भाई ने कह दिया। अब करते हैं आखिरी राउंड भाई आज का। Come on. जैसे मेरे पाद नहीं कर रहे, ये मेरी लोअर बैक जमीन के साथ मिलकर ऑर्गेज़म ले रही है। देख रहे हो गाइस, क्या दिन आ गए हैं। बॉडी में फैट बचा ही नहीं है। Who's gonna win the show? तेनू पता ही है। भाई आखिरी एक्सरसाइज करते हैं भाई। हाय वैसे वैसे जो अपने आप को मैं देखता हूँ ना, तो रिलैक्स हो जाता हूँ मैं। मतलब ये सीन है कि अगर मैं किसी भी एंगल में खड़ा हूँ, किसी भी एंगल में बात कर रहा हूँ, मुझे कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी विन है। इसके बाद जब मेडल भी यहाँ पे टंगा होगा तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अब मैं 9000 स्टेप्स करूँगा अपने क्लाइंट्स के सारे स्टैट्स एनालाइज करते हुए, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। एंड आई हैव 83 मैसेजेस। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। एब्स कर लिए, क्लाइंट्स को रिप्लाईज कर लिए, फ्रेश माइंड जहाँ पे इन्वॉल्व होना ज़रूरी है वो चीज़ पहले ही कर लो। उसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ एकदम वेकेशन जैसी लगेगी। एक्चुअली मैं हसल ही कर रहा हूँ अभी। तो अगर तुम्हें लग रहा हो भाई तेरा तो सही है, सुबह उठ के काम कर लेते, तुम भी कर लो। सुबह उठ के काम पे चले जाओ, कुछ भी कर लो। मेक योर लाइफ ईजियर गाइज विद दिस स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग द मोस्ट हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट थिंग इन द डे। तो भाई अब ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। अभी क्लटर्ड किचन को हमने थोड़ा समेटा है, बट या यू नो हाउ इट इज, सबके घर में ऐसे ही होता है। एंड यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, ये है मेरे प्लान में। भाई 2 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं खा सकते, इट्स बॉडी बिल्डिंग। सी यू सी, 2 ग्राम कम चलेगा, 2 ग्राम ज़्यादा नहीं। यही रूल है जिस पे आपको एक्चुअली रहना है। नाउ द गेम चेंजर थिंग इज कि अगर 50 ग्राम ओट्स है ना, तो आपने 100 ml पानी डालना है पहले। ये फर्स्ट राउंड है पानी डालने का। ये हो गया मेरे पास लगभग 100 ml पानी, और इसे अब डाल देंगे माइक्रोवेव में। 1.5 से 2 मिनट कर देना अपने माइक्रोवेव की कैलिब्रेशन के हिसाब से। तो 2 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, ये थोड़ा केकी हो जाएगा। डरना मत, पर यहाँ पे हमें टाइम एफिशिएंट रहना है क्योंकि अब ओट सूखने स्टार्ट हो चुके हैं। वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं सारा जो जितना भी मॉइस्चर है, और वो हार्ड हो जाएंगे अगर हमने जल्दी से वे नहीं मिलाया। तो पहले तो मैं ये आधा स्कूप डालूंगा ताकि वो हलवा ना बन जाए उसका। फिर इसे मैं फटाफट से मिक्स करना स्टार्ट करूंगा। जब ये हल्का फुल्का मिक्स हो गया, अब मैं इसमें डालूंगा और ज्यादा पानी। ये देखो, ये हल्का फुल्का ना ऐसे मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे टाइम है भाई, मतलब अगर आपने यहाँ पे टाइम का ध्यान नहीं रखा तो फिर बस बर्बादी शुरू। अब फटाफट से इसके अंदर, अभी वो एक्सेप्टिंग स्टेट में है। जब एक्सेप्टिंग स्टेट में होता है इंसान तो क्या करते हैं, हम उसे सुनाते रहते हैं जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाता। वैसे ही ओट्स की भी मेंटल हेल्थ को ऐसे ही खराब करना है हमने कि अभी वो एक्सेप्टिंग स्टेट में है, तो सुना दो जितना सुनाना है उसको। अब सुन के जब वो ऐसा हो जाए कि भाई अब कीचड़ मच गया है, तो अब थोड़ा प्यार डाल दो। प्यार क्या है हमारा, वे प्रोटीन। आधा स्कूप जो बचा हुआ था वो भी डाल दिया। अब प्यार में ओट्स डैमेज होने के बाद जब प्यार करते हैं तो हीलिंग हो जाती है। एंड ये आपका मेंटल थेरेपी का लेसन विद इन 30 सेकेंड्स ऑफ मेकिंग माई प्रोटीन ओट्स बोल। ऐसे ही मैं पूरे दिन अपने आप से बातें करते रहता हूँ प्रेप पे। एक अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता रहता है भाई अपने दिमाग को सही रखने का।
बिकॉज प्रेप मेरे को इसीलिए ही पसंद है। जब भी मैं चाहे फोटोशूट का भी प्रेप करता था, यहाँ पे ना आप अपने साथ अकेले छूट जाते हो। अब फिर अपने आप को पागल बनाओ या डैमेज करो या स्ट्रॉन्ग बनाओ, वो आपके ऊपर है। अब ये एक केला है, इसका भी वेट देखना है हमने। मैं आपको सब दिखाऊंगा आज कि मैं कैसे अपनी बॉडी बना रहा हूँ, ये स्टेज रेडी फिजिक, ताकि आप भी घर पे बैठे बैठे सब कुछ कर लो। कोई भी बॉडी बना सकता है यार, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कुछ अलग करना पड़ जाएगा या कोई माल लेना पड़ जाएगा या बर्नर लेना पड़ जाएगा। ये 52 ग्राम बनाना एंड ये अनार, ये सब मेजर्ड है मेरा। 95 ग्राम, अराउंड 100 ग्राम इसको मान लो। एंड द गेम चेंजर थिंग है, जिसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी कि चिया सीड्स मत खाओ एंड स्टफ, बट ये राउंड ऑफ 5-6 ग्राम में डाल लेता हूँ बिकॉज इससे मुझे थोड़ा क्रंची टेस्ट आ जाता है और कोई रीजन नहीं है। एंड दिस वी हैव आवर ब्रेकफास्ट रेडी। लुक एट दिस गाइस। सिनेमैटिक म्यूजिक के साथ हम लेंगे बाइट। वाओ, सो दिस इज बाय फार माय फेवरेट मील ऑफ द डे। बट यहाँ मैं पिघल जाता हूँ। तो ये माइंडसेट मेरा आज नहीं आया भाई। स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने दुबई से आने के बाद 20 मई को करी थी, ऐसा कुछ दिख रहा था। मैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। धीरे 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 इनटू द जोन वी केम इन। पहले मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट किया विदाउट कैलकुलेटिंग, ओनली टेकिंग केयर ऑफ माई प्रोटीन। देन मैंने वर्कआउट्स को एकदम सिस्टमाइज कर दिया कि मुझे यही करना है, फिर उसके अंदर प्रोग्रेस किया। आफ्टर दैट दिस फेज केम इन, जहाँ पे मैंने पूरा प्रेप एक फुल फील पे स्टार्ट किया कि भाई अब इस डाइट के बाहर नहीं जाना। लाइक ऑब्वियसली उसके बाद मेरे मैसअप्स हुए कि एक केला एक्स्ट्रा खा लिया, कुछ कर लिया। जब भी आप डाइट स्टार्ट करो प्लीज़ फुल फील में डे 1 से मत आओ। 1 मिनट चुप होने को कह रहा हूँ। डे 1 से फुल फील पे आना वुड बी द बिगेस्ट स्टुपिडिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, ये लेकर चलना कि रेडियस के अराउंड 10% प्लस माइनस होगा ही होगा। ये मैं रियलिस्टिक सिनेरियो लेके चला था। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि मेरे डे में यहाँ पे एनर्जी लीक हो रहा है, यहाँ पे मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं ऐसे प्रिवेंट कर सकता हूँ। एंड देन यू विल विन फॉर श्योर। बस फिर जो 1-2 बाइट्स आप इधर उधर ले रहे हो ना डाइट से, वो मैटर नहीं करेंगी। मैटर ये करते हैं कि आप अपने आप को कितना डीप डेफिसिट में घुसाते जा रहे हो एवरी सिंगल डे, ईदर बाय इंक्रीजिंग स्टेप काउंट और बाय रिड्यूसिंग द कैलोरीज। आई डोंट रिड्यूस कैलोरीज। मुझे भाई अपनी फुल नरिशमेंट चाहिए बिकॉज माई फूड चॉइसेस, मैंने उस फेज में अपने फूड चॉइसेस पे काम कर लिया जहाँ पे मैंने अपने आप को कहा था कि भाई मैं पेट भर के खा सकता हूँ, बट आई जस्ट नीड टू ईट अनप्रोसेस्ड स्टफ। कैलोरीज रिड्यूस करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप बोर हो जाओ डाइट से। सो विद माई क्लाइंट्स ऑल्सो आई रिड्यूस देयर कैलोरीज जब वो कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल डाइटिंग करनी है एंड स्टिल वी वांट टू लूज फैट। तो अब आपकी बॉडी के लिए एक शॉकर है वो। एवरी वीक इफ यू चेंजिंग अ प्लान, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म के लिए एक शॉकर है कि भाई अब न्यू चीज़ें आ गई, इनको मेटाबोलाइज कैसे करना है। उस केस में टू किक स्टार्ट एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैट लॉस, देन यू नीड टू रिड्यूस द कैलोरीज। मेरे केस में मैंने 2400 कैलोरीज से स्टार्ट किया था, आज भी मैं 2100 से 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ। आई एम 13 kgs डाउन जस्ट थ्रू द कार्डियो थिंग एंड इंक्रीजिंग माई स्टेप काउंट। तो भाई अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो ग्रूमिंग नंबर 1 चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पे सैलो है या सलून है जो भी है, मैं यहाँ पे बचपन से आता हूँ यार, जब से मैं 5-6 साल का था। मेरे घर के पास ही है, सो यू डोंट नीड टू गो टू फैंसी पार्लर्स। ये लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर आप पश्चिम विहार में रहते हो सो यू कैन कम टू देयर शॉप। ये कोई पेड कोलैबोरेशन है, कोई बार्टर कोलैबोरेशन नहीं है। भैया से मैं बचपन में भी आता था यहाँ पे और अभी भी आता हूँ। भैया का काम एकदम नेक्स्ट लेवल हो, आपको मेरी बॉडी पे दिखता ही है। और आपको लाइव दिखाऊंगा आज कि मेरी ग्रूमिंग कैसे होती है। बट हफ्ते में एक दिन अपना रखो जिस दिन आप पूरा ग्रूम हो जाते हो। इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस यार। एक मैजिक दिखाऊं, चले? हाँ तेरे को कह रहा हूँ, चले? So basically this is my step count time because luckily I have a dog to care. उसके भी steps हो जाते हैं, मेरे भी steps हो जाते हैं। Steps का ये importance है भाई आपके fat loss में, researches में भी ये prove हो चुका है that the first thing that you do when you wake up is walk। क्योंकि लो बाउट इंटेंसिटी एक्टिविटी है ये।
इससे आपकी लिपिड ऑक्सीडेशन स्टार्टिंग में ही ऑफ द डे स्टार्ट हो जाएगी एंड आपका ईटिंग बिहेवियर भी रिवायर हो जाएगा। सो लेट्स वॉक एंड साथ में फ्री में आपका डॉग आपको ज्यादा प्यार करेगा। जब भी मैं फैट लॉस पे होता हूँ ना तो मर्फी के मजे हो रहे होते हैं। मैं दिन में इसको कभी कभार 2 बार भी पार्क ले आता हूँ। और आप आज मुझे बहुत सारे आउटफिट्स में देख रहे होगे, बट भाई यही है मेरी लाइफ एंड आई वांटेड दिस काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो एड्स एंड वीडियो कोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज एंड कंटेंट पीसेस शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से डिफरेंट आउटफिट्स यहाँ पे हमारे भाई लोग फैसिनेट हो रहे हैं। इनको आपने देखा होगा नमक वाली रील में, ये सुपरस्टार है हमारे। तो यार आप जितने भी स्टेप्स चलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ यू वेकिंग अप एंड वॉकिंग फॉर 80 to 90 मिनट्स, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट अगर आप अपना कोई दोस्त ढूंढ लो जिससे आप बात कर रहे हो या फिर काम कर लो या कुछ भी कर लो या व्हाटएवर, पॉडकास्ट देख लो या सड़क पे निकल जाओ, आई डोंट केयर, बट आपका फैट लॉस स्पीड अप हो जाएगा। इस टेक्निक से याद रखना इस चीज़ को। तो भाई कुणाल भाई कह रहे हैं मेहनत करिए तो दिखा तो दो थोड़ी। सो दिस इज़ माई कंडीशन फॉर द डे गाइज। आगे आपको व्लॉग में अभी बहुत देखने को मिलेगी ऑलरेडी एंड यहाँ पे बच्चे भी भाई तारीफ कर रहे हो, कह रहे इधर इधर सही लग रही है बॉडी, बढ़िया। सो यार that's what happens when you wake up and walk। तो भाई देखो 20-30 मिनट से मैंने स्टार्ट किया था। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने डे 1 से 80-90 मिनट वॉक करना स्टार्ट कर दिया था, बट यू कैन स्टार्ट विद 20-30 मिनट्स एंड इंक्रीज अप टिल 80 to 90 मिनट्स। स्ट्रेट अवे कल से मत स्टार्ट कर देना। तो जीत कर दिखाएंगे और आपको साथ लेकर जाएंगे। जल्दी से लाइक दबा दो अगर दबाया नहीं है, वरना भाई को बुरा लगता है, इतनी मेहनत करता है, इतने पैसे खर्च करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और आप लाइक भी नहीं दबाते। ये कोई बात होती है? कोई बात होती है भाई? बताइए उनको लाइक कर देना। ये बात। तो अभी हम कॉफी के ऊपर एक बढ़िया सी रील बना के हटे हैं जो देखकर आपको बहुत हंसी आएगी। शॉर्ट्स में भी मैं डाल चुका हूँ अभी तक। दिस इज माय मील नंबर 2 जिसके अंदर 2 होल एग्स हैं एंड पेठा है जो सुबह बनाया था एंड चावल है और चिकन है। यही क्लीन मील है भाई अपनी बॉडी का राज। एज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे साथ और मेरी टीम के साथ ट्रांसफॉर्म होना है 90 दिन के अंदर, एनरोल इनटू आवर फैट लॉस चैलेंज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक क्लिक करना है और एनरोल हो जाना है। वरना 10-15 दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है कि आपको 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो लॉस भी 5-6 हज़ार का ही होगा। मर्फी भी कह रही है मुझे भी एनरोल होना है, पर मर्फी को मैं कैसे समझाऊं कि इंसानों के लिए है। एनरोल नाउ, जाओ क्लिक करो फटाफट। सो इट्स टाइम टू गो वर्कआउट। मेरे जिम बैग में क्या ही होता है, एक सैंडो होती है, माइक होते हैं, एज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। ये निकी के हेडफोन्स मैंने चुरा लिया आज बिकॉज ये चार्ज थे, मेरे चार्ज नहीं थे। और लिफ्टिंग बेल्ट एंड स्ट्रैप्स, बेसिक स्टफ। सो ओवर हियर वी हैव BCAA। अब हमारे पास रिसर्चेज हैं जो कहती हैं कि BCAA की हमें ज़रूरत नहीं है, मत लो, तुम्हारी मर्जी। मुझे तो भाई फ्लेवर एनहेंसर ज़्यादा पसंद है ताकि मैं अपना पानी ढंग से पी पाऊँ। मुझे पसंद नहीं है कि मैं पूरे दिन अपनी मरवाऊँ अच्छे से और उसके बाद फिर मैं या तो डाइट कोक पे बिंज करता रहूँ, उसके अंदर कैफीन और कार्बोनेट से ब्लोट हो जाऊँ, और या फिर मैं बस पानी पीऊँ और बोलूँगी आई एम जस्ट टफ। दिस इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऑरेंज फ्लेवर। ये तो बहुत ही ज़रूरी है फैट लॉस पे। सो बेसिकली क्रिएटिन करता गया है आपकी बॉडी में जाके। अब मेरी बॉडी में ना ATPs कम हो चुके हैं। ATPs एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल का यूनिट होता है। अब भसड़ शुरू है स्कूप ढूंढने की। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं स्कूप ढूंढता ही नहीं, मैं चम्मच ले लेता हूँ। और इतना तो मुझे अंदाज़ा है, जैसे मेरे पापा को विस्की बनाने का अंदाज़ा है वैसे मुझे क्रिएटिन बनाने का अंदाज़ा है कि ये 3 ग्राम ही होगा। और अगर 5 ग्राम भी हुआ तो आई डोंट केयर, थोड़ा ज़्यादा ATP मिल जाएगा। तो क्रिएटिन आपको ज़्यादा एनर्जी देगा आपके फैट लॉस पे एंड आपके मसल पंप्स का ध्यान रखेगा, आपकी मसल को बड़ा करने में हेल्प करेगा, आपकी मसल को रिटेन करने में हेल्प करेगा, आपके डम्ब दिमाग के जो ब्रेन फॉग के इश्यूज हैं उनको दूर करने में हेल्प करेगा क्रिएटिन। एंड बेस्ट टाइम टू टेक क्रिएटिन, नॉट प्री वर्कआउट, नॉट पोस्ट वर्कआउट, जस्ट लाइक ETF डज इंट्रा वर्कआउट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि उस टाइम पे बॉडी के सारे मसल रिसेप्टर्स ऐसे स्पॉन्ज की तरह हो रखे होंगे कि भाई जो आ रहा दे दो, सब सोख करके पी जाएंगे। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सेंस बनता है ना। फिर भसड़ शुरू। एक तो ये कंटेंट क्रिएटर्स की जो लाइफ में भसड़े होती हैं ना, वो नहीं समझ सकता कोई, पर कोई नहीं, हमने खुद चूज़ करी है भाई ये लाइफ। तो भसड़े भी अपनी लव मैरिज है भाई।
अब मैं ये नहीं कह रहा लव मैरिज भसड़ होती है, बीवी साइड में बैठी है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये 1 and 2। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो मेरी तरह कॉम्पिटिशन रेडी वाली फिजिक में, कितना बढ़िया लग रहा है कॉम्पिटिशन रेडी फिजिक बोलते हैं, प्रो एडवाइस है गाइस ये। अब मैं प्रो एथलीट बन गया हूँ ना, मतलब बनने वाला हूँ जो भी है। सो दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, क्रिएटिन एंड ग्लूटामीन, वी आर गुड टू गो। बचपन में देखा करता था ये फुल डे ऑफ ईटिंग बॉडी बिल्डर्स के, आज खुद कर रहा हूँ। जिम के नीचे बैठे हैं, आपको प्री वर्कआउट मील के बारे में अपने कुछ बताना चाहता हूँ। दिस वर्क्स फॉर मी, आपको अपना खुद ढूंढना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो आपके प्री वर्कआउट मील के अंदर ना मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए और लो इन फैट होना चाहिए। तो मेरा जो चिकन एंड राइस का मील था, इसके अंदर मुझे बहुत लो फैट्स मिले। चिकन ब्रेस्ट में कितना ही फैट होता है, 100 ग्राम्स में 3 ग्राम्स, और मैंने 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाई है, वो भी उबली हुई, उसमें से पानी पूनी निकाल के भी मेरे अंदर 1.5-2 ग्राम फैट गया होगा। तो मेरा डाइजेशन स्लो नहीं हुआ। एंड जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे कमिंग फ्रॉम राइस, दैट वाज प्रीटी मॉडरेट, एंड प्रोटीन वाज वूपिंग 45 to 50 ग्राम्स, जिसकी वजह से अब मैं 3 घंटे का जो अपना वर्कआउट करने वाला हूँ, इसमें मुझे भूख नहीं लगेगी। कोई फायदा नहीं है कि आप जिम आ जाओ एक केला खा के या खाली पेट आ जाओ एंड आपका 3 घंटे का वर्कआउट शेड्यूल्ड है और आपके तीसरे घंटे में ये जो मर रहा हूँ मैं, घर जाके मुझे खाना पड़ेगा। सो या एंड ऑल्सो एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, मेरी गाड़ी में रहती है, मैं भूल जाता हूँ फिर। तो ये टॉरिन का सप्लीमेंट है 1000 mg, जो सुबह आपको मैंने दिखाया था। ये मैं एक जिम से भी पहले लेता हूँ। तो टोटल दिन की डोसेज है 2 ग्राम मेरे हिसाब से है ये, बिकॉज ऑफ द आउटपुट दैट आई एम प्रोड्यूसिंग। तो डिप्लीट हो जाता है मेरी बॉडी से, तो मुझे सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वरना फालतू में मुझे परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे। अरे भाई एक चीज़ बतानी तो भूल ही गया आपको, ये भी होता है मेरे जिम बैग में। प्लीज़ डीओ रख लिया करो, तूफान मचा के चले जाते हो, सामने से जाते हो, बॉम्ब फेंक के जाते हो। सो प्लीज़ अप्लाई डिओड्रेंट व्हेन यू लीव योर होम एंड व्हेन यू बिफोर यू एंटर द जिम। लगा के अच्छे से घुसा करो अंदर यार, ताकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो और तुम किसी के साथ बुरा ना करो। So as I told you, I needed some caffeine from the coffee. तो यहाँ पे it's that time of the day where I'm gonna get activated yet again, which is gonna have 2 into 2 into 2 into 2, 10 shots. जैसे कि आपको पता है, I always like to party on caffeine, get high on caffeine, and then just crush it. This caffeine is getting into my veins, into my brain, and we're just gonna train now. So we're done with our back workout और आज हमें आशीष भाई ने ज्वाइन किया है। आशीष भाई, hi. So how long have you been training for? I've been training for 4 or 5 years now, more than 5 years now. I've never enjoyed my workout as much as I've started to enjoy it with you. We smashed today's workout and we hit it off really well. Our strengths, obviously, you're on the prep zone. Absolutely, and अभी तो खत्म भी नहीं हुआ. So we're training upper.
हमारी बैक खत्म हो चुकी है, हमने हर एंगल से बैक को तोड़ के थिक कर दिया है, एंड नाउ वी गोना गो फॉर दोस बोल्डर शोल्डर. So I'm just done with my delts now. अब इसके अंदर मैंने सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज इसलिए उठाई हैं because right now I just care about stimulating and progressing in the movements without getting injured. इक्वेशन में से अगर इंजरी को हटाना है, you need to stop doing senseless exercises and junk volume. Maybe in my off season I would start to do upright rowings, but right now यही मेरा shoulders का 3 फेवरेट एक्सरसाइजेज है जिसकी वजह से आई एम सीइंग ऑल द रिजल्ट्स. What? Just one exercise to stimulate the chest? Yes, but ये एक customized advice है. It depends on the skill to stimulate your muscle. अगर आपकी स्किल कम है, आपकी जॉइंट अलाइनमेंट इतनी ऑन पॉइंट नहीं है, या फिर आपको एक्टिवेशन उस मसल में ज़्यादा एक्सरसाइजेस करके फील होती, go for it. More is always better if you are not getting stimulated. मेरे केस में मैं इतना बढ़िया हो गया हूँ चेस्ट के वर्कआउट में. I just need crossover and some drop sets and cluster sets and rest pause sets and I'm done. I'm done with it. नाउ अबाउट आर्म्स, ये मेरे दिल के सबसे करीब बॉडी पार्ट और सबसे ज़्यादा मुश्किल से मैंने इसे ग्रो किया है पिछले बहुत सारे सालों में. बट द नंबर 1 स्मार्टेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव टू यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इज कि डोंट ओवर स्ट्रेस एंड लर्न अबाउट जॉइंट अलाइनमेंट. उन्हीं एक्सरसाइजेस को उठाओ जिसके अंदर आप पुली
अपने रिस्ट, अपने एल्बो, अपने शोल्डर को अलाइन कर पा रहे हो। ये एक बहुत प्रोफेशनल और थियोरेटिकल एडवाइस हो गई, बट भाई सिंपल भाषा में इसी वर्कआउट को कॉपी वेस्ट कर लोगे ना और इसमें प्रोग्रेस करते रहोगे, गारंटीड बता रहा हूँ आपको रिजल्ट आएंगे। इस वर्कआउट के अलावा आपको किसी वर्कआउट की नीड नहीं है। स्टॉप डूइंग बारबल स्कल क्रशर्स इफ यू आर अ बिगिनर, यू वुड इंजर योर एल्बो, टेनिस एल्बो हो जाएगी, फिर रोते रहोगे। यही एक्सरसाइज उठाओ, सबसे सेफ है, सबसे स्टिमुलेटिंग है, एंड गेट द गेन्स गाइस। मैं ये साइकिल की मशीन को यूज नहीं कर रहा बिकॉज कुणाल भाई को भी लेट हो रहा है एंड आई माइट जस्ट डू सम एक्स्ट्रा स्टेप्स। और सुबह मैंने अपना पोजिंग और एब्स का वर्कआउट कर ही लिया था, बट आई डोंट यूजुअली काउंट इट एज कार्डियो बिकॉज मेरे अभी ये आखिरी। तो मैं बोल ही रहा था और कैमरा भी बोल गया कुणाल भाई का सारी मेमोरी खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई, बहुत सारा शूट किया आज। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि अब आज ये कार्डियो नहीं होगा एंड स्टफ, बट येस थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू आर के फिटनेस। उन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे सारा का सारा म्यूजिक ऑफ कर दिया। सो रोहित भाई को भी थैंक यू, एंड रोहित भाई की टीम यहाँ पे इतनी कर्टियस है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो दिस इज द रिसेप्शन वेयर यू विल फाइंड दीज गाइज, सुपर पोलाइट गाइज। एंड और एक जिम में चाहिए क्या होता है, मैं आज तक 15 से 20 जिम्स में ट्रेन कर चुका हूँ, एंड जो वाइब मुझे यहाँ पे आई है, यहाँ के ट्रेनर्स, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के मेंबर्स, वंस यू एंटर दिस प्लेस देयर इज अ डिफरेंट वाइब। और एक और बात भी तो है, मेरी वाइफ ने डिजाइन किया भाई। और बॉडी बिल्डिंग नटशेल में है क्या, नो डिसीजन फटीग, सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी। मैं सही बताऊं, ये मेरी 20 मई की कंडीशन आ रही होगी। इस टाइम पे मैं दिन के 6 से 8 कप कॉफी पीने के बाद भी ना ग्रॉगी घूमता रहता था कि मैं बिल्कुल लो ऑन एनर्जी हूँ। इतना सारा खाना खाने के बाद भी, इंसुलिन रेजिस्टेंट रहने के बाद भी, आई वॉज जस्ट ब्लोटेड ऑल डे, फीलिंग ग्रॉगी, लो ऑन एनर्जी। अब तो भाई ऐसा सीन हो गया है दैट आई हैव चोजन दिस जर्नी जहां पे मुझे सिर्फ 2 बार कॉफी की जरूरत है, वो भी सिर्फ वर्क एक्सप्लोजन्स के लिए। सुबह चाहिए मुझे मेंटल वर्क करने के लिए जहां पे मुझे काम करना है, शाम को चाहिए फिजिकल एक्सप्लोजन के लिए, बस। इसके अलावा मेरे को पूरे दिन सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी है। इतना ज्यादा एक्टिव रहने के बाद और इतना सा खाना खाने के बाद, क्लीन खाना खाने के बाद, मैं इतना हाई ऑन एनर्जी कैसे हूँ? बिकॉज माई न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक इज ऑन पॉइंट, और मैं मील रिप्लेसमेंट्स नहीं कर रहा, अपने डाइजेशन को कंफ्यूज नहीं कर रहा। इसीलिए कह रहा हूं कि बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान चीज है, एंड यही है नटशेल में बॉडी बिल्डिंग। सिर्फ डिसिप्लिन, अपने डिसीजन फटीक से दूर रहने में रखना है, और एक ही चीज को चूज करना है, और उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इस चीज में फालतू की एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट किस बात की? आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी एनी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट गिवन टू अस। इट्स आवर पर्सनल चॉइस एंड आई थिंक एवरीवन शुड डू इट। अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो यार। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो। हाँ, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी बोलूंगा, टीके लेके जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, जो नेचुरल नहीं होते, स्टेरॉइड लेते हैं, इनके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी। इनका अंत सिर्फ खराब ही है, क्योंकि इनसे खुद भी आप पूछ लोगे ना जाके कि ये जो ड्रग्स आप अपने अंदर डाल रहे हो, इससे आप हेल्दी होगे कि अनहेल्दी होगे। साइंस हैज आल्सो प्रूवन इट। तो आप सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो यार कि कुछ ग्रूमिंग पे कंटेंट बना दिया करो एंड स्टफ। भाई मुझे नहीं आता वो सब। मैं तो भाई ये देखो हेयर वैक्स लगाता हूँ, और बस थोड़ा थोड़ा जो मैंने बचपन से क्या सीखा गया, प्रैक्टिस से ही खुद ही, जहाँ जहाँ से मेरे को बाल खड़े करने हैं वहां से पकड़ के थोड़ा सा वैक्स लगाया और वो खींच दिया, वैक्स लगाया, खींच दिया। और एक बार मैंने पहले भी बताया था, तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। बस ये 2 टिप्स हैं कि पीछे से स्टार्ट करो, थोड़ा वैक्स लगाओ, खींच दो, थोड़ा वैक्स लगाओ, खींच दो बालों को। बट दिस इज फॉर माई हेयर नो। अब ये आपके बालों पे काम करेगा कि नहीं मुझे क्या पता। इसलिए मुझे तो भाई 90% ऑफ द ग्रूमिंग कंटेंट ना स्कैम लगता है। मैंने खुद आज तक YouTube पे एक भी ग्रूमिंग की या हेयर स्टाइलिंग की वीडियो नहीं देखी। भाई अगर असली ग्रूमिंग करनी है ना तो इस चीज की करो। ये देखो, दिख रही है भाई नसें, ये दिख रही है? पूरा आ गया वो, ये पैन कर लिया, दिख रहा है एकदम बढ़िया से दिख रहा है। भाई अगर असली ग्रूमिंग करनी है ना तो इस चीज की करो। ये जो तुम्हारे नस्से नुस्से निकले, एब्स ऊब्स निकले, बाल तो जैसे हैं वो बढ़िया लगेंगे अगर तुम लीन और श्रेडेड हो गए। देख रहे हो? बस चलो गाइस ऊपर चलते हैं। अब आपको अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। सो वी आर रेडी फॉर कनिका's बैचलरेट। कनिका हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है भाई, जब से हम स्कूल में थे साथ में, और उसके लिए हमने एक सरप्राइज बैचलरेट पार्टी प्लान करी है। हमारे जैसे दोस्त बनो भाई, एंड वी गोना गो ओवर देयर एंड आई एम गोना शो यू कि अब मैं वहाँ पे कैसे मैनेज करता हूँ अपना मील। एज ऑलवेज अब तो प्रो हो गया हूँ मैं पार्टी में ना खाने के लिए।
सॉरी गाइस डिसरप्ट करने के लिए। इट्स कनिका's बैचलरेट पार्टी। वाओ तू आता यार, कोई तो आता। यार एक बात सोच रहा था मैं, इतने दिनों बाद मैंने केक खाया। अगर तू केक खाए और अगर मैं तेरे को खा लूँ तो फिर मैंने तेरे को केक को तो नहीं खाया ना फिर? ये कैलोरीज तो ऐड होंगी क्यों? केक, क्योंकि मैंने खाया तो मेरे फिर burn अंदर भी तो हो calories है। हाँ हाँ यार। So my OG bag of games. ओजी नहीं, ये न्यूजी है। Yes, my OG gifted this to me. Yeah, beautiful. It's about time to get those gains in. भाई ऐसी बात नहीं है। समझ गए ना आप क्या कर रहा हूँ मैं? तो गैस मैं घर आ चुका हूँ और ये मेरा आखिरी मील है एज ऑलवेज। 50 ग्राम सीरियल, एक बनाना और 2 स्कूप वे प्रोटीन। ये सब करने के बाद ना दिल में बस एक ही चाह है कि वाकई देखो यार कितना सेक्सी लगता है एक मील। और चाह क्या, पता ही है तेनू, पता ही है कि होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। आपको मेरे माइंडसेट की थोड़ी इंसाइट मिली हो अगर इस ब्लॉग के थ्रू तो लाइक करना, और इंसाइट चाहिए आगे, क्योंकि आगे मैं और ज़्यादा प्लास्टिक को होने वाला हूँ यार। कहा था ना आज से 5 साल पहले जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था कि अगले 2 से 3 साल में कि मैं वो भी प्रूव कर दूंगा कि स्टेरॉइडल रिजल्ट भी नेचुरली आ सकते हैं। कि मैं एनाबॉलिक्स के रिजल्ट्स नेचुरली प्रूव कर दूंगा। कर रहा है तुम्हारा भाई कि नहीं? अभी तो देखते जाओ। जितनी नॉलेज मैंने गेन करी ना पिछले 2 से 3 सालों में, और जो अब मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ, टाइम आ गया है उन सारे के सारे लोगों को रिप्लाई करने का जो कमेंट किया करते थे कि इतनी नॉलेज है तो पहले खुद की बॉडी तो बना ले। बॉडी कहाँ है, जेनेटिक्स कहाँ है, एब्स टेढ़े मेढ़े क्यों है, चेस्ट टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। मुझे दया आती है इस इंसान पे कि इसके जेनेटिक्स ऐसे हैं वैसे हैं, ब्ला 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 शिट। टाइम टू शट ऑल द नेसेयर्स अप। आ जाओ दीदी जी। मैं यही कह रहा था कि उन लोगों को जो सोचते थे मैं एक मोटा भैंसा बस किताबी कीड़ा बंदा हूँ, मेरी बॉडी नहीं हो सकती। किताबी कीड़ा तो कभी भी नहीं चाहिए। असलियत खोलने आ गई मैं भाई। नॉलेजेबल भी मोटा वैसा था, किताबी कीड़ा नहीं था। स्कूल में तो डांट खाता था ये, पता है। चलो गाइस बस अब इससे मैथ्स ज्यादा में फेल हुआ था ये 11th क्लास में, फिर उसने बायो ले ली थी। फिर केमिस्ट्री में टॉप मार लिया मैंने लाइफ में, अब बायो में भी मार लूंगा थोड़ा 2-3 साल। लाइफ में टॉप मार लिया, लाइफ में। जो कोई मैथ्स नहीं चाहिए हमें। बायो में भी मार लूंगा 2-3 साल में, बायो में भी टॉप ही आया। फिर सब ETF आ जाएंगे। समझती नहीं है छोरी। समझ गई मैं, सबको नहीं समझाना। ऐसे समझ गई प्यारी। मुझे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करना है। ओके गाइस, गुड नाइट। बाय। बस एक चीज याद रखना कि झूठ नहीं बोल रहा मैं। देखिए आपने शॉर्ट्स की नहीं, इसमें भी है वो सीन है उसके। उसके रील बनाने के बाद यहाँ पे उसी सेटअप में मैंने फिर अच्छा व्लॉग किया था। हाँ, चलो बाय।